दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। और आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि टीटागढ़ अभी 1.91% की तेजी दिखा रहा है और अब तेजी बढ़कर के 2.22% की हो गई है। यानी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खैर, एक समय तो इसने जो आज हाई लगाया है वो 640 रुपए का है, वहां से काफी नीचे आता हुआ टीटागढ़ रेल सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें आप देखोगे तो स्टॉक जो इसने हाई लगाया है 974 रुपीज का 52 वीक हाई, वहां से आपको एक बहुत बड़ी गिरावट मिल रहा है। और वो गिरावट कितनी है अगर मैं दिखाऊं आपको, तो फ्रॉम हाई इसने जो लगाया लगभग, वहां से आपको लगभग ये 34 से 35% की गिरावट में दिख रहा है। और आफ्टर 35% अभी भी स्टॉक की पी जब आप देखोगे तो 46 की पी में ट्रेड कर रहा है। यानी भाई जब ये अपने 50 वीक हाई में रहा होगा, एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहा होगा। और अभी भी इस गिरावट के बाद मैं बता दूं आपको, टीटागढ़ रेल सिस्टम 600 रुपए से लेकर के 630 रुपए के आसपास के रेंज में एक बड़ा सपोर्ट बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज, आज बाजार में भी बड़ी तेजी थी, इसलिए आप ये तेजी देख रहे हैं। अगर किसी दिन बुरा हो जाए, और अभी जो इसराइल और ईरान की वॉर चल रही है दोस्तों, ठीक है, यूएसए का नाम तो हम बेवकूफ़ी से लेते हैं, एक्चुअली वॉर बिटवीन इसराइल और ईरान ही चल रही है। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें हैं, यहाँ पर स्थिति और बुरी हो सकती है। ट्रम्प कुछ भी बोले, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसराइल ने अभी भी कहा है कि भाई साहब 3 हफ्ते हमको और लड़ने हैं, और इसके साथ साथ हमको 1,000 ज़्यादा ठिकानों में अभी भी अटैक करना है। इसके साथ साथ भारत की जो अभी जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के डेटा हैं, 4.5, जी हाँ, 4.5 ईयर के हम लो में ट्रेड कर रहे हैं। तो स्थिति इट्स नॉट गुड, तो गिरावट के चांसेस और ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो थोड़ी बहुत आपको तेजी दिख रही है, इसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, टीटागढ़ एज अ कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो हमको देखने पड़ेंगे। मिडिल ईस्ट से क्या है, और व्हील को लेकर के जो एक बड़ी परेशानी इस एक स्टॉक स्पेसिफिक में है वो क्या है, इसकी भी जानकारी यहाँ पर हम खुद से साथ बात करेंगे। अगर आप टीटागढ़ में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव ये पूरी वीडियो होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को भी रेकमेंड करे। ओके, नाउ अब आते हैं एक एक करके। ये बात तो सही है, इट्स अ टफ राइड टीटागढ़ के लिए, ठीक है। और लगभग 590 से 600 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक नया 52 वीक लो है जो, ठीक है। और 1,000 के आसपास जहां ट्रेड कर रहा था वहां से बड़ी गिरावट हो रही है। तो भाई ये जो क्रैश है, और इट्स ऑल अबाउट द व्हील्स। अब इस व्हील का मतलब क्या है, देखो, जो ऑर्डर बुक है वो तो बड़ा मैसिव दिखता है, लेकिन कंपनी ने हिट किया एक लिटरल रोड ब्लॉक, व्हील सेट्स। देखो क्या है वो मिसमैच, एक बहुत ही बड़ी क्रॉनिक ना, ये क्रॉनिक मतलब होता है बहुत ही सीवियर, बहुत ही गंभीर शॉर्टेज है ऑफ 1000 मिलीमीटर डायमीटर व्हील सेट्स की, जिस जो किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर न्यू हाई एक्सेल लोड वेगन्स। और जो इंडियन रेलवे का सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हैज़ बिन इराटिक। और जो टीटागढ़ फ्राइट रेवेन्यू है वो बड़ी मात्रा में टूट गया बाय रफली 25% Q3 में, क्योंकि दे हैड द वीगन रेडी, लेकिन नो व्हील्स टू पुट देम ऑन। भाई साहब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी शॉर्टेज है। मतलब मैं बता रहा हूं, ये आप देखते हो इस प्रकार की व्हील ये बनाते हैं, तो ये तो बन के तैयार हैं, लेकिन भाई साहब ये व्हील ही नहीं है। और यही कारण है जो फ्राइट रेवेन्यू है उसमें 25% गिरावट हो चुकी है। तो ये एक क्रॉनिक सीवियर इश्यूज हैं ये, ठीक है। फिर अर्निंग हिट, नेट प्रॉफिट 23% नीचे आ चुका है रिसेंटली। और जब एक हाई ग्रोथ डार्लिंग स्टॉक, मतलब ये हाई ग्रोथ आप समझिए कि इतनी भयानक गिरावट के बावजूद भी 46%, क्या आप कह सकते हो 46 की पी में अगर आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आप समझ सकते होंगे कितनी उम्मीदें रहेंगी बाजार में स्टॉक से। और जब वो एक्सपेक्टेशन मिस करता है तो क्या होती है, गिरावट, और मार्केट टेंड टू ओवर रिएक्ट और सेल ऑफ, जो हम एग्जैक्टली टीटागढ़ में देख रहे हैं। फिर द साइलेंट अनसर्टेनिटी, ये क्या है, देखो, देर इज अ सडन कैंसिलेशन ऑफ एन इन्वेस्टर मीट जो 11 मार्च को होनी थी। यानी
11 मार्च को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीट होने वाला था, इन्वेस्टर मीट, वो कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या हुआ, बहुत से इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर हैं उन्हें स्पूक कर दिया, वो यानी थोड़ा सा परेशान किया, जिसके कारण लीडिंग टू सेल फर्स्ट आस्क क्वेश्चन लेटर मेंटालिटी। फिर वही, जब आपकी वैल्यूएशन इतनी एक्सपेंसिव हो, आप इतने ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो इस प्रकार का चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये जो मिडिल ईस्ट की वॉर है वो क्या करेगी, तो देखिए ये डबल एज शॉर्ट क्यों है। सबसे पहला नेगेटिव, जो इजराइल ईरान टेंशन है उसने ट्रिगर कर दिया है बहुत हैवी सेलिंग FIIs की अक्रॉस द इंडियन मार्केट। और सिंस टीटागढ़ एक मिड कैप और हाई बीटा स्टॉक है, जी हाँ, ये एक मिड कैप है, हाई बीटा स्टॉक है, और सबसे ज्यादा मार इसी प्रकार के स्टॉक में पड़ती है। इट गेट्स हिट हार्डर व्हेन ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट टेक ओवर। ठीक है, तो क्योंकि डिफेंसिव सेक्टर में भी नहीं है, तो इसी कारण यहां ज्यादा गिरावट हो रही है। फिर पॉजिटिव, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है और जो तेल है, ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, तो जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है रोड ट्रांसपोर्ट से, ये सीधा एनर्जी इफिशिएंट रेल में हो जाएगी, इवन मोर अर्जेंट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो भाई आपका तेल इतना महंगा हो जाएगा, ऑलरेडी जो प्रीमियम है वो 2 रुपए हम बढ़ा चुके हैं, इन्फ्लेशन की हालत हम सबको पता है, और ऐसे में अगर चीज़ें रहती हैं परेशान, तो रेलवे की तरफ लोग जाएंगे और टीटागढ़ बिल्कुल बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। बट जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए वेट ऑन सी का बेनिफिट है, कोई इमीडिएट कैटलिस्ट नहीं है। ये होगा कब होगा, अगर जो शॉर्टेज है उसके कारण अगर Q4 के जब नंबर आए वहां पर भी अगर रेवेन्यू प्लमेट रहा तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है क्या, द गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है, देखो डिस्पाइट दिस एक्शन 3 मैसिव ग्रीन फ्लैग हैं पिछले कुछ हफ्ते में। पहला है व्हील सेट इंडिपेंडेंस, टीटागढ़ का ने एक जॉइंट वेंचर किया है व्हील सेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड इज स्लेटेड फॉर ट्रायल प्रोडक्शन दिस मंथ, यानी मार्च 26 में। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया ये ट्रायल प्रोडक्शन, दिस इज एक सिल्वर बुलेट की तरह होगा, ताकि जो तमाम एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएंगी, और एक बार इनकी जो डिपेंडेंस है वो बंद हो जाए चाइना या यूरोप में व्हील्स के लिए, इनके मार्जिन बहुत बड़ी मात्रा में स्टेबलाइज होंगे। और ये जो अब एक हाई आप एक्सपेक्टेशन वाली पी देख रहे हो ना, इन्हें एक प्रीमियम की और ज्यादा लेके जाएंगे। फिर द BHEL वंदे भारत प्रोग्रेस, 19 मार्च को क्या होता है, बोर्ड फॉर्मलाइज करती है ज्वाइंट वेंचर विद BHEL और भेल, और वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम डिजाइन फेज टू द एग्जीक्यूशन फेज फॉर दोस 80 वंदे भारत स्लीपर सीट्स। ठीक है, फिर क्या आता है, ऑर्डर बुक क्वालिटी, इनके पास 14,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, जो लगभग 77% पैसेंजर हैवी है। पैसेंजर रेल जैसे मेट्रो, वंदे भारत, इसका जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है देन बेसिक फ्राइट वैगन से। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार, क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल चीज है, वहां पे बहुत हाई मार्जिन, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट है वो। तो ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है टीटागढ़ वैगन के लिए। फिर हम आगे आते हैं जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, देखो यार, वैगन लीजिंग द सैस ऑफ रेल। टीटागढ़ उसने रिसेंटली ये रजिस्टर्ड हुए एज वैगन लीजिंग कंपनी। अब वो सिर्फ बेचेंगे कि नहीं, वंस दे कैन नाउ ओन, और वो लीज भी कर सकते हैं इसको। और ये जो ट्रांसफॉर्म है ना, ये वन टाइम सेल बिजनेस के बजाय एक रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल है विद हाई मार्जिन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये एक बहुत ह्यूज पिवट है टुवर्ड्स बीइंग एन एसेट ओनर, नॉट जस्ट अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, यानी अब आप बेच करके सिर्फ नहीं, वन टाइम पेमेंट नहीं, आप बहुत अच्छी क्वालिटी बनाओ और उससे लीज में दो, फिर उस पर कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। इट्स लाइक रिकरेंट, इट्स अ सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ थिंग। जो आप SaaS सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इट्स अ सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ थिंग। फिर प्रपल्शन सिस्टम, देखो अब वो धीरे धीरे क्वार्टरली सेल्फ रिलायंट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। ये पार्टनरशिप की इन्होंने विद ABB इंडिया, और वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स खुद का अपना ट्रैक्शन मोटर और कन्वर्टर बनाने में। अब इससे होगा क्या, वो निर्भरता को बहुत हद तक कम कर देंगे थर्ड पार्टी सप्लायर में, और यहां तक कि 200 से 300 बेसिस पॉइंट की वो मार्जिन, इबिट्टा मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। बट ये ग्रीन फ्लैग्स है, देखना ही होगा आने वाले जो बैलेंस शीट है, जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें वो किस तरह आते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो करंट 52 वीक लो है, ये एक क्लासिक केस है एग्जीक्यूशन लैग प्लस ये जो ग्लोबल पैनिक है, हमको एग्जीक्यूशन लैग मीटिंग ग्लोबल पैनिक। फंडामेंटल अब शिफ्ट हो रहे हैं
लो मार्जिन वेगन मेकर से हाईटेक मोबिलिटी प्लेयर प्लस लीजिंग का बिजनेस अलग चल रहा है। लेकिन देखो, ये जो ट्रांजेक्शन फेज होने वाला है ये बम्पी होने वाला है वन ऑफ द शेयर प्राइस, और वो ऑलरेडी शेयर प्राइस आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टीटागढ़ के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं नो डाउट, बट जिस प्रकार से जॉइंट वेंचर, जिस प्रकार से कंपनी लीजिंग बिजनेस में और जो व्हील्स को लेकर के डिपेंडेंसी है उसको कम करती दिखाई दे रही है, आने वाले समय में चीज़ें ऐसी होती हैं तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू होगा और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने दी है, खरीदना है बेचना है तरफ से यू प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।